हेलो नमस्कार, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू राजमत आईएएस। मेरा नाम है पीयूष। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए गए, ये कहते हुए कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी जून 2025 से जून 2026 के बीच में वो तकरीबन 15% जो है वो बढ़ा है, विच ऑफ कोर्स इज अ गुड न्यूज। जानेंगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बने रहिएगा टिल द वेरी लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। देखिए, जो आर्टिकल्स अभी देखने को मिले सरकार की तरफ से, दे सेड के ऑलमोस्ट 15%, स्पेसिफिकली 14.64% जो है इंक्रीज देखने को मिला डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन में सरकार की पिछले साल जून और इस साल जून के अंतराल के बीच में। अब बिफोर वी गेट इनटू व्हाट दिस आर्टिकल हैज सेड, लेट्स क्विकली डीकोड एज टू व्हाट इज अ टैक्स, what are different types of taxes, as to direct tax क्या होता है, indirect tax क्या होता है, and दोनों के बीच में differentiation या comparison कैसे किया जा सकता है, और अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। सो इट विल बी अ बेसिक थिंग जिसको आपको जो है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यू मस्ट नो एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। चलिए देखिए, जब से सबसे पहले हम बात करते हैं एक टैक्स की, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ टैक्स लिविड बाय द गवर्नमेंट, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार को इसमें बाध्य करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से एक कानून को पास करवा के ही किसी टैक्स को जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर इंपोज कर सकती है। स्पेसिफिकली आर्टिकल 265 यानी अनुच्छेद 265 जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बात। दूसरी बात, क्या ये वॉलंटरी या ऑप्शनल पेमेंट है? जी नहीं, ये वॉलंटरी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी पेमेंट। अगर सरकार ने किसी कानून के तहत अंडर द law of a statute passed by the competent authority, the parliament of the country, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बेसिस के ऊपर, मतलब एक लीगल बैकिंग के तहत इंपोज किया गया है, तो लोगों के लिए पे करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल या वॉलंटरी पेमेंट नहीं है। इसलिए हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जो टैक्स है वो एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके ऊपर इंपोज किया जाता है? बिजनेसेस के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर के हम अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, कंपनीज की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है ना। किस चीज के लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार को अपनी अलग अलग जो एक्सपेंडिचर की नीड्स होती हैं उसके लिए, है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर अलग अलग तरीके का। तो ये तो बेसिक हो गया कि हाँ चलो इसको हम ऐसे टैक्स को जो है समझ सकते हैं एज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। फिर देखिए, जो ये टैक्स का पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट कैन यूज इट फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स। मतलब यहाँ पे जैसे सेस एंड सर्चेज अगर आपने शायद पढ़ा है, आई डोंट नो, उसमें क्या होता है कि वहां पे स्पेसिफिकली सेस में हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है और वहीं पे खर्च होगा, है ना। जैसे अगर हमने मान लीजिए कृषि कल्याण सेस की हम बात करते हैं, वो भी एक तरीका का टैक्स ही है, लेकिन उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि कृषि कल्याण सेस का पैसा सरकार कहीं और यूज नहीं कर सकती, सिर्फ जो है कृषि कल्याण रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में ही उसको इस्तेमाल कर सकती है, राइट। सो द revenue collected through taxes, otherwise apart from cess जो एक डिफरेंट टाइप हो जाता है टैक्स का, अदरवाइज सरकार अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है एक्सपेंडिचर के तहत। सो इट कैन इंक्लूड डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसके ऊपर खर्चा कर रही है सरकार चाहे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स एटसेट्रा, है ना, या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही है, इवन वेलफेयर स्कीम्स जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट आ जाता है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट की जो डे टू डे रूटीन फंक्शंस हैं, रूटीन एक्टिविटीज हैं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज हैं, पेंशंस हैं, उसके ऊपर जो भी सरकार खर्चा करती है, वो भी पैसा उस सब के लिए कहां से जुटा के लेके आती है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स रेवेन्यू का, वो है हमारे पास टैक्सेस। तो इसलिए व्हाट यू कैन कंक्लूड कि टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, इट इज लीगली एनफोर्सेबल एंड हेंस इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट। फर्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगर इसके बारे में इफ वी टेक अ लुक एट द डिफरेंशिएशन और द टाइपोलॉजी, तो पहला हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस एंड फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। देखो, जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो सिंपली मतलब ये होता है कि डायरेक्टली सरकार उसको आपके ऊपर इंपोज कर रही है, आप ही पे कर रहे हो, आप ही के सिर पे बर्डन पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया है, पहले एग्जांपल देखते हैं, देन आई कम बैक टू द थिंग। देखो, इंडिविजुअल के एग्जांपल में हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल, आई एम सो सॉरी ये जूम नहीं हो रहा, या
कि एक इंडिविजुअल है वो अर्न कर रहा है 12 लाख रुपीज एनुअली, सरकार ने उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया है हम उसको बोल रहे हैं इनकम टैक्स। ठीक है, दैट इज वो खुद ही इस इनकम के ऊपर जो टैक्स सरकार उससे ले रही है सरकार को पे करेगा, वो किसी और को बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, वो किसी और को अपने बिहाफ पे नहीं बोल सकता कि ऑन माय बिहाफ यू पे दिस टैक्स। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली उसी से कलेक्ट करने के लिए सरकार ने उसी पे इंपोज किया एंड वही जो है उस टैक्स को पे भी कर रहा है। कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन टू एनीवन एल्स, हेंस इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई है। चलिए, देन सेकंड थिंग कि द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड है ना। एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, जैसे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ योर पर्सनल इनकम टैक्स। और कॉर्पोरेट्स कंपनीज के ऊपर है तो इट इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। सिमिलरली कैपिटल गेन्स टैक्स या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सिक्योरिटीज के ऊपर इंपोज किया जाता है उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल जो है इनकम अर्न करते हैं। सो दैट इज हाउ वी सेग्रीगेट और वी गिव डिफरेंट एग्जांपल्स अंडर डायरेक्ट टैक्सेस। ऑलराइट, ऑन द अदर साइड व्हेन वी स्पीक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे द टैक्स इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली। मतलब ऐसे समझो इसको कि लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे ये वी हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट कि लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल फोन खरीदा जिसका प्राइस था 20,000 रुपए। उस 20,000 रुपए के अंदर टैक्स का अमाउंट भी इंक्लूडेड था। तो आपने जिस शॉपकीपर से 20,000 रुपए दे के वो फोन खरीदा, आपने उसको टैक्स का अमाउंट भी पे किया। ठीक है, लेकिन सरकार को ऑलरेडी वो शॉपकीपर था, जो सेलर था, वो टैक्स दे चुका था, लेकिन अल्टीमेटली वो उसने आपसे ही वसूला। क्यों? क्योंकि आपने इस 20,000 में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, वो भी उसको पे किया। विच मीन्स सेलर से सरकार ने इकट्ठा किया, लेकिन सेलर ने जो है वो अल्टीमेटली किससे इकट्ठा किया, किससे लिया? एंड कंज्यूमर से। तो हम कहते हैं कि इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स का बर्डन होता है दैट गेट्स शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, जो अल्टीमेट कंज्यूम करता है गुड को या सर्विस को, राइट? So the actual burden is borne by you, the customer, that is the end consumer of that particular good or the service. ठीक है? So for example, जैसे यहाँ जीएसटी की बात कर रहे थे, सरकार ने सेलर से इकट्ठा कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर ने बियर किया। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप फोन के अंदर जो है, आप जो भी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, व्हाटएवर इट इज, तो आप लेट्स से एयरटेल का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, एयरटेल का नंबर यूज कर रहे हैं। तो एयरटेल जब आप रिचार्ज करते हो, लेट्स सपोज आपने एक 1,000 रुपए का पैक रिचार्ज किया, उस 1,000 रुपए में टैक्स का अमाउंट भी आपने इंक्लूड करके पे किया एयरटेल को। सरकार को एयरटेल ऑलरेडी पे कर गया है, एयरटेल हैज ऑलरेडी पेड इट टू द गवर्नमेंट, आपसे एयरटेल ने वसूल कर लिया। तो गवर्नमेंट ने एयरटेल से कलेक्ट करा, एयरटेल ने अल्टीमेटली आपके ऊपर वो इंपोज किया, तो इनडायरेक्टली गया सरकार के पास, हेंस इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात। दूसरी बात, बर्डन एयरटेल पे पड़ा पहले, लेकिन एयरटेल ने बर्डन अपने सिर से आपके सिर पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली किसने बियर किया? उस सर्विस के अंदर जो टैक्स था वो किसने बियर किया? एंड कंज्यूमर ने। समझ रहे हो? हेंस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोलते हैं? द बर्डन ऑफ टैक्स और द इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और अनदर एंटिटी, जो डायरेक्ट टैक्स के केस में नहीं होता, राइट? आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। और ये एग्जाम्पल भी है ना। और इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। चलिए, लेट्स नाउ क्विकली कंपेयर बोथ ऑफ दीज बिफोर वी गेट बैक टू द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, हमने क्या बात कर ली, बेसिस क्या है, लेवी किस पे करते हैं? डायरेक्ट टैक्स इनकम्स पे, प्रॉफिट पे, है ना। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स का बर्डन डायरेक्ट टैक्स के केस में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में इट कैन बी शिफ्टेड टू अनदर एंटिटी, पेड बाय सेम पर्सन जो बियर करता है। यहाँ पे इट कैन बी अ डिफरेंट पर्सन, इट कैन बी डिफरेंट एंटिटी, क्योंकि शिफ्ट करना पॉसिबल है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, है ना। नेचर जनरली हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है। क्यों? जैसे मान लो किसी की इनकम 10 लाख है, किसी की 20 लाख है, किसी की 50 लाख है। 10 लाख वाले से हो सकता है हम कोई भी टैक्स ना कलेक्ट करें, 0%, एग्जेम्प्ट कर दिया उसको। 20 लाख वाले से 5% कलेक्ट किया, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं। 50 लाख वाले से हो सकता है 10% कलेक्ट कर लिया। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का जो परसेंटेज है उसके ऊपर ज्यादा इंपोज किया जाएगा, ज्यादा इनकम वाले व्यक्ति से ज्यादा टैक्स थोड़ा वसूल करेंगे, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं
प्रोग्रेसिव टैक्स। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स को जनरली कहा जाता है रिग्रेसिव। क्यों? सबके ऊपर बराबर परसेंटेज लग रही है, तो इसको ऐसे हम ट्रीट करते हैं कि जो लेट्स सपोज 1000 रुपए कमा रहा है या जो 10,000 कमा रहा है एंड जो लाख रुपए कमा रहा है, दोनों एक ही अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 रुपए कमा रहा है रिलेटिवली उसकी इनकम का ज्यादा बड़ा परसेंटेज जो है वो जा रहा है इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये रिग्रेसिव है एज कंपेयर टू अ डायरेक्ट टैक्स जो कंसिडर किया जाता है टू बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। फिर इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है डायरेक्ट टैक्स का? इट रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी, इसके बारे में ये कहते हैं। इट मे अफेक्ट एंड रिच एंड पुअर इक्वली, ये उतना ज्यादा कोई अलग इफेक्ट नहीं डाल रहा। फिर एग्जांपल हमने देख ही लिया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है ना, पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। अच्छा, एडमिनिस्टर कौन करता है? देखो दो अलग अलग यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स के लिए, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है वो डील करता है इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम अदर बॉडीज, ठीक है जी। चलिए, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अ क्विक रीकैप सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द आर्टिकल नाउ। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि पिछले जून और इस जून ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन है उसमें तकरीबन 5.21 लाख करोड़ जो है ज्यादा इकट्ठा हुआ है सरकार के पास। रीजन सरकार ने क्या क्या दिया उसके अंदर सारा कुछ, मतलब ये देखो, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी बढ़ा है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो इंडिविजुअल्स ने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ने, ये वाला पार्ट, फर्म्स ने, है ना, अदर एंटिटीज, उनके टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितना? 2.3 लाख करोड़ जून 17 2026 तक, ठीक है। फिर मॉपअप फ्रॉम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा, मॉपअप का सिंपल कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। मॉपअप का सिंपल मतलब ये होता है कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन फ्रॉम द टैक्सेस पार्ट, ठीक है, वो उसको सिर्फ ये ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। ऑलराइट, तो उसमें भी जो है ऑलमोस्ट कितना 18,856 करोड़ जो है वो इंक्रीज या 45% का ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। देन फर्दर जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि एडवांस टैक्स कलेक्शन वो भी ग्रो करे हैं 15.3% एंड ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करा है 12.46%। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक तो है सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आया, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून के अंदर प्रावधान होते हैं, टैक्स जो लॉज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो एक्ट है वो भी ऐसे बड़े सारे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करता है, जहां पे लोग क्या करते हैं, वो रिबेट्स क्लेम करते हैं, वो कुछ सरकार से रिटर्न्स क्लेम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक अगर आप जमा करते हो ऑब्वियसली एनुअली, तो उसके ऊपर इट इज टैक्स फ्री, ठीक है। तो जब आप अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप जब आप फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अगर ऐसे प्रोविजंस के तहत आपको रिफंड्स भी आते हैं सरकार से, तो वो सरकार के पास ऑब्वियसली वो पैसा सरकार के पास नहीं आया, वो इंडिविजुअल को सरकार ने वापस कर दिया या वो एडजस्ट हो गया, है ना। तो वो यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, तो इसलिए वो कुछ कई जगह आपको ग्रॉस देखने को मिलता है। ग्रॉस मीन्स इट इज नॉट एडजस्टेड, नेट होगा तो इट मीन्स इट इज एडजस्टेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई थिंक कहीं देखने को मिल रहा था, या ये तो था ना, देखो ये नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, यहां पे जो वर्ड है ये नेट, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि इस नेट का मतलब ये है कि उसमें रिफंड्स वगैरह सरकार ने जो वापस करे लोगों को या कॉर्पोरेशंस को, उसको हम एडजस्ट करके बता रहे हैं क्योंकि वो पैसा वापस गया, सरकार के पास नहीं रहा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स मनी, राइट। सो दिस इंक्लूड्स ये सारा जो, अच्छा, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी बड़ा है ना, एंड इसमें कितना बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स अराउंड 3.15, अराउंड क्या एग्जैक्टली 3.15 लाख करोड़। तो देखो ये क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि अदरवाइज इफ यू सी इकोनॉमी हैज बीन फेसिंग वोलेटिलिटी इन द wake of all the conflict, ईरान, अमेरिका, इजराइल, हॉर्मुज का जो क्लोजेज है, ओपन क्लोज्ड, फिर ऑल काइंड्स ऑफ व्हाटएवर वोलेटिलिटी इज देयर, ऑयल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वापस वो बढ़ने शुरू हुए पड़े हैं, चाहे हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात करें सीपीआई की, या हम होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, तो उस पूरे सिनारियो में अगर हम देखते हैं, अगर थोड़ा पैसा सरकार को रेवेन्यू फ्रंट पे मिलता है तो इट गिव्स अ लेवरेज, इट गिव्स अ सर्टेन एल्बो रूम टू द गवर्नमेंट कि वो स्पेंड कर सकती है, एक्सपेंडिचर्स अपने कर सकती है, ठीक है।
चलिए, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के इस छोटे से इसमें हमने ये डिस्कस करना था। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो आवर the another channel which is UPSC Next Gen by Raj Malhotra IAS। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।